अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। नाज़रीन, मुल्क के हालात किस तरीके से बने हुए हैं वो लगातार हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हिंदुत्ववादी गुंडे और बजरंगी गुंडे जो है वो अपने त्यौहार के दौरान किस तरीके से फ़साद मचाते आ रहे हैं। अब गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो है इस तरह के वाक़यात में लगातार इजाफ़ा हुआ है और त्योहारों के मौसम में अब शरंगेज़ी इनकी तरफ से बढ़ती जा रही है और ये लोग अब इस हद तक पागलपने पर उतर आए हैं कि हर तरफ फ़साद मचाते फिर रहे हैं। रामनवमी के जुलूस के सबब मुल्क के कई हिस्सों में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और तसादुम की इत्तलात मिली हैं, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया के बरवक्त इक़दाम की वजह से हालात उसी वक्त काबू में आ गए हैं। लेकिन कई इलाकों में जो है वो तशद्दुद देखने को मिला। मगरबी बंगाल की राजधानी के कोलकाता के जुड़वां शहर हावड़ा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाला तसादुम जुमे को भी दीगर इलाकों तक फैल गया और उस दौरान न सिर्फ खतरा बल्कि दो मज़ाहिब के लोगों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, बल्कि आगजनी भी की गई, जिसकी वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वहीं गुज़िश्ता रोज़ की झड़पों से सबक लेते हुए हावड़ा पुलिस ने जुमे को तमाम हसास इलाकों में भारी नफरी तैनात कर दी थी, जबकि मुतासिरा इलाकों में भी थोड़ी देर में हालात जो है वो काबू में आ गए थे। इस ताल्लुक़ से वज़ीर आला ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद के सिलसिले में जो है 31 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि तसादुम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद के पीछे नहीं हिंदू थे और नहीं मुसलमान, बल्कि बीजेपी और बजरंग दल और दीगर तंजीमों के गुंडे थे जिन्होंने हथियारों के साथ तशद्दुद किया था। इस ताल्लुक़ से उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी जारी किए जिनमें मुतादिद भगवा शरपसंदों के हाथ में देसी हथियार और बंदूकें देखी जा सकती हैं। वहीं बिहार के सहसराम और नालंदा में भी फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसके बाद दोनों ही शहरों में दहशत और कशीदगी वाला माहौल देखने को मिला था। वहीं तशद्दुद के बाद अब फ़िलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन दोनों अज़ला को पुलिस छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। दोनों जगहों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस तशद्दुद में ज़ख्मी होने वाले कई अफराद जो है वो पटना में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वो झारखंड के ज़िला धनबाद में मुबैना गौकुशी के मामले पर दो फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। ख़बर ये थी कि गोश्त फ़रोख्त किए जाने के बाद एक फ़िरक़े के लोगों ने मुस्लिम शख्स के घर पर घुसकर उसके घर में तोड़ फोड़ मचाई और उसके बाद वहाँ आगजनी भी की, जिसके बाद दूसरी तरफ से जब लोगों को ख़बरें मिली तो मुसलमानों ने भी वहाँ वो पहुँच गए और इसके बाद दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। फिर पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि भीड़ ने मुस्लिम शख्स के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, उसे दरख्त से बांधकर उसे खूब मारा पीटा और जब ये इत्तला दूसरे तबके को मिली तो फिर बड़ी तादाद में लोग जाए वक़्वा पर पहुंचे और देखते ही देखते दोनों तबके के लोगों के दरमियान आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया और पुलिस की गाड़ी को शरपसंदों ने नजर आतिश भी कर दिया। वहीं हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे तकरीबन दर्जन भर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। वहीं इस तसादुम में 2 पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं। तो कर्नाटक में 2B ज़ुमरे के तहत मुसलमानों के लिए मुख्तस 4% रिजर्वेशन को मनसूख करने का मामला अब हाई कोर्ट पहुँच चुका है। इस सिलसिले में बेंगलुरु के समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील ने हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी दायर की है। दरख्वास्त पर समाअत की तारीख तो अभी तय नहीं हुई, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने अपील की है कि रियासत की जानिब से 27 मार्च को मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को मनसूख करने के बाद इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात यानी कि EWS में शामिल किए गए हुक्म को मनसूख किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मुतालबा किया है कि उनकी अर्जी के निपटाने तक सरकारी हुक्मनामे पर अमल दरामद पर अबूरी रोक लगाई जाए। वहीं अर्जी में यह भी कहा गया है कि हुकूमत की जल्दबाजी और गलत फैसले ने मुसलमानों को EWS ज़ुमरों को मुख्तस करदा 10% रिजर्वेशन में आम ज़ुमरे के तहत मुकाबला करने के लिए मजबूर किया है। वहीं दरख्वास्त में कहा गया है कि मुस्लिम कम्यूनिटी पर कई मज़ालिम के साथ साथ अब उनका रिजर्वेशन भी छीन लिया गया है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों इंतखाबात से आइन कबल बम्बई सरकार ने यह फैसला लिया था कि मुसलमानों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। वहीं संघ के सरबरा मोहन भागवत अक्सर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका एक बयान सुर्खियों में है। सिंधी समाज के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए भोपाल पहुंचे संघ के सरबरा ने कहा कि तक़सीम हिंद एक गलती थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी की 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम खुश नहीं हैं और अब वो भी मानते हैं कि तक़सीम एक गलती थी। मोहन भागवत ने सिंधी बरादरी के ज़रिए अखंड भारत का पैगाम दिया है।
उन्होंने कहा कि आप तैयार रहें, यानी कि अखंड भारत के लिए तैयार रहें। भागवत ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम हमलावर नहीं हैं, लोगों के मन में आएगा लोग खुद कर लेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं संघ सरबराह के इस पैगाम से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ताल्लुक से ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है, इसीलिए मोहन भागवत का इस किस्म का बयान सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने जुमे को अपना हैरत अंगेज़ फैसला सुनाया है कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को वज़ीर-ए-आज़म की ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अदालत ने PMO को दिए गए इस हुक्म को कलादम करार दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को PM मोदी की डिग्री की तफसीलात देने की हिदायत की गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने आर्जी गुजार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी आयद किया है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ग्रेजुएट डिग्री का मामला खूब सुर्खियों में था। अदालती फैसले पर केजरीवाल ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि क्या मुल्क की आवाम को अब ये जानने का भी हक नहीं है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कम पढ़े लिखे वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के लिए ख़तरनाक भी करार दिया है। वहीं हज 2023 के मद्देनज़र आज़मीन का इंतखाब कुरानदाजी के ज़रिए मुकम्मल हो चुका है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में कुरानदाजी का अमल कल दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ था और देर रात तक जारी रहा। रवां बरस कुरानदाजी रैंडम डिजिटल सिलेक्शन के जरिए की गई, जिसमें रियासत वाइज मुंतखब आज़मीन की फ़हरिस्त को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। बता दें कि इमसाल 1,84,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी और हर रियासत के कोटे के हिसाब से कुरानदाजी की गई। वाज़ेह है कि हज कमेटी के 1,40,000 के कोटे को पेश नज़र रखकर यह कुरानदाजी की गई थी। वैसे देखा जाए तो कोटे में 44,000 का फ़र्क है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि हज पर रवानगी तक वेटिंग लिस्ट में शुमार किए जाने वाले कितने आज़मीन को मौका मिलता है और कितने रह जाते हैं। वहीं अब कुरानदाजी का अमल मुकम्मल हो गया है तो फिर दीगर उमूर में भी तेज़ी अब देखने को मिल सकती है। बता दें कि अब भी आज़मीन हज खर्च के बारे में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं और अब लगता है कि जल्द ही मतला साफ़ हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। तुर्क पार्लियामेंट ने फ़िनलैंड की नेटो रुकनीत की तौसीक कर दी है। तुर्की के पार्लियामेंट ने फ़िनलैंड को नेटो में शामिल होने की इजाज़त देने के एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे फ़िनलैंड के नेटो दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की आखिरी बड़ी रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी। गुज़िश्ता दिनों तुर्क सदर एर्दोगान ने ऐलान किया था कि तुर्किया फ़िनलैंड की नेटो रुकनीत की हिमायत करेगा और तुर्किया फ़िनलैंड की नेटो दरख्वास्त की तौसीक करेगा। यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब फ़िनलैंड के सदर एर्दोगान से मुलाकात के लिए अन्कारा आए हुए थे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फ़िनलैंड और स्वीडन ने नेटो ब्लॉक में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। मस्जिद हराम में तीसरी सऊदी तौसी की छत को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। तीसरी सऊदी तौसी की छत पर पहली बार नमाज अदा की गई। रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए हरमैन इंतज़ामिया ने तौसी छत पर नमाज की सहूलत फराहम की है। छत पर 12,000 से ज़ायद मुसल्ले, कालीन, आब ज़मज़म मुहैया किया गया है। उसके साथ साथ नमाजियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। कोई मस्जिद नबवी में रौदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ सोने और तांबे के नए हिसार का इफ्तिताह कर दिया गया है। रोज़े अतहर के गिर्द नया हिसार 87 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। ये अलग अलग यूनिट्स और ठोस तांबे, पीतल और सोने के हिस्सों पर मुश्तमिल है। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के हाथों इस नए हिसार का इफ्तिताह किया गया। बता दें कि इब्तिदा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमारत के इर्द गिर्द लकड़ी का हिसार कायम था, जिसको हटाकर तांबे का सुनहरी हिसार लगाया गया था। वो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में फाइनल मैच के दौरान इसराइली फोर्सेस ने आंसू गैस की शेयरिंग की है, जिससे मुतादिद खिलाड़ी और शायकीन शदीद मुतासिर हुए हैं। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन PFA ने कहा कि इसराइली फोर्सेस ने मशरिकी यरूशलेम के कस्बे अर्राम में फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर आंसू गैस के गोले दागे। वाक़े में कई फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल खिलाड़ियों और दर्जनों शायकीन बशमूल बच्चों को गैस की वजह से सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आई और मैदान में ही उनका इलाज किया गया, जबकि 3 अफराद को नाजुक हालत के बाइस अस्पताल ले जाया गया। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राशन तकसीम के दौरान बहुत से अफराद बेहोश भी हो गए थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक जिस जगह राशन तकसीम किया जा रहा था वहाँ करंट लगने की वजह से भगदड़ मच गई। राशन तकसीम के दौरान भगदड़ के दौरान नाले की दीवार भी गिर गई। कई अफराद नाले के पानी में गिर गए, जबकि कुछ भागने के दौरान भी ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।